बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं राजा परवेज अशरफ सिद्ध के दिल से हल्फ उठाता हूँ कि मैं खुलूस नीयत से पाकिस्तान का हामी और वफादार रहूँगा कि कौमी असम्बली के स्पीकर की हैसियत से और जब कभी मुझे बहैसियत सदर पाकिस्तान काम करने के लिए कहा जाएगा मैं अपने फ़राइज़ व कारहाय मनसबी ईमानदारी अपनी इंतहाई सलाहियत और वफादारी के साथ इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान के आइन और कानून के मुताबिक और कौमी असम्बली के स्पीकर की हैसियत से असम्बली के कवायद के मुताबिक और हमेशा पाकिस्तान की खुदमुख्तारी ईमानदारी सालमियत इस्तेकाम बहबूदी और खुशहाली की खातिर अंजाम दूंगा कि मैं इस्लामी नजरिए को बरकरार रखने के लिए कोशा रहूंगा जो क़याम पाकिस्तान की बुनियाद है कि मैं अपने ज़ाती मफाद को अपने सरकारी काम या अपने सरकारी फैसलों पर नजरअंदाज नहीं होने दूंगा कि मैं इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान के आइन को बरकरार रखूंगा और इसका तहफ़्फ़ुज़ और दिफा करूंगा और ये कि मैं हर हालत में हर किस्म के लोगों के साथ बिला खौफ और रियायत और बिला रग़बत व अनाद कानून के मुताबिक इंसाफ करूंगा अल्लाह तबारक ताला से दुआ है कि वो मेरी मदद और रहनुमाई फरमाए आमीन। कौमी असम्बली में नए स्पीकर राजा परवेज अशरफ ने हल्फ उठा लिया है। कौमी असम्बली का इजलास जो कि सख्त जारी है, इजलास में नए स्पीकर कौमी असम्बली का इंतखाब हुआ और राजा परवेज अशरफ बिला मुकाबला स्पीकर मुंतखब हुए हैं। अब से कुछ देर पहले उनकी जानिब से ओहदे का हल्फ उठाया गया है और अयाज सादिक ने उनसे ओहदे का हल्फ लिया। स्पीकर के ओहदे के लिए साबिक वज़ीर आज़म के मुकाबले में किसी ने कागजात नामजदगी जमा नहीं कराए। नौमुंतखब स्पीकर कौमी असम्बली आज ही ओहदे का हल्फ उठा चुके हैं। अब से कुछ देर पहले उनकी जानिब से हल्फ उठाया गया है और इस वक्त वो स्पीकर की नशिस्त पर मौजूद हैं। इजलास की मजीद कार्रवाई राजा परवेज अशरफ की जानिब से आगे बढ़ाई जाएगी।